अस्सलाम वालेकुम, मैं लाइबा वसीम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। मैंने व्हाइट बोर्ड का यूज़ किया ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आए कि क्या डिस्कशन हो रही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक एक्रूड रेवेन्यू होता है और एक डेफर्ड रेवेन्यू होता है। अब एक्रूड रेवेन्यू पे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि एक्रूड रेवेन्यू होता क्या है। ओके, अब हमारा है एक्रूड रेवेन्यू। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है हमारे पास कि गुड्स एंड सर्विसेज अर्न्ड बट कैश इज नॉट रिसीव फ्रॉम आवर कस्टमर। यानी अर्न का यहाँ पे मतलब हमारे पास है कि एक कंपनी ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे दी हैं, यानी अर्न कर लिया है, लेकिन अभी हमने कैश यानी पैसा अपने कस्टमर से रिसीव नहीं किया। इसको कहते हैं एक्रूड रेवेन्यू। अब आपको पता है ना कि 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, 2 तरह की अकाउंटिंग चल रही होती है। एक कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है और एक एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग होती है। अगर आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट का नहीं पता तो आप मेरे चैनल में जाएँ, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है? तो गुड्स एंड सर्विसेज़, एक कंपनी ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज़ अर्न कर ली हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज़ एक कस्टमर को दे दी हैं, लेकिन अभी कस्टमर ने हमें कैश नहीं दिया, यानी पैसा नहीं दिया। अब आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा है, जब पैसा पैसा जब फ्यूचर में मिलता है तो उस सॉरी मेरी राइटिंग बुरी है ज़रा, आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ चल रहा है, ठीक है ना? अगर पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा तो इसको क्या कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल्स। अब अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा क्या है? नहीं, अभी हमें मिला ही नहीं है, अभी हमारा ये इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि ये अभी हम फ्यूचर में मिलेगा। उसके अगेंस्ट हमारा क्या हो गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज़ भी अर्न्ड हो गई हैं, यानी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज़ क्या होता है? रिवेन्यू है। एक्रूड रिवेन्यू यानी सर्विस रिवेन्यू हमारा वो भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है? अब अगर मैं आप लोगों को इसकी मैं ये डेफ़िनेशन बिल्कुल रिमूव कर रही हूँ। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी जर्नल एंट्री का बताऊँ, तो हमारा क्या था कि कैश अभी मिला नहीं है, लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया। अब अकाउंट पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करना होता है कि कौन-सी चीज़ किस हेड में आती है। आप लोगों ने चार्ट ऑफ अकाउंट्स पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती हैं। अब हमें रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये किस हेड में आता है। ये हमारा क्या होता है? एसेट। ये हमारा क्या होता है? एसेट। और सर्विस रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारे पास क्या होता है? ये हमारे सेल्स होती हैं। ठीक है? अब जब भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। ये हम रिकॉग्नाइज़ करें इस चीज़ को। सेल्स का क्या होता है? इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। अब इसकी हमारी जर्नल एंट्री इस तरह से बनती है, जेबी जर्नल वाउचर जर्नल एंट्री इस तरह से बनती है हमारी कि अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अभी हमें कैश अपने कस्टमर से रिसीव नहीं हुआ। अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज यानी डेबिट, एंड सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ क्योंकि हमने अर्न कर लिया है। जो सर्विसेज और गुड्स दिए थे वो हमारे अर्न हो गए हैं, तो ये हमारा हो गया क्रेडिट। ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री। अब ये जर्नल एंट्री ये वाली कब पास होती है? ये जर्नल एंट्री उस दिन पास होती है जिस दिन हमारी डिलीवरी हो गई है। हमने अपने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर दिए अपने कस्टमर को। फॉर एग्जांपल हमने 28 दिसंबर को गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर की हैं, ये उस दिन एंट्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट, अब इस एंट्री के अगेंस्ट हमें फ्यूचर में कैश मिलेगा भी तो सही। अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम तो होगा ना, क्योंकि कैश आएगा या हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा। तो अब जिस दिन फॉर एग्जांपल अब हमारे कस्टमर ने 3 जनवरी को हमें पेमेंट कर दिया, तो उसकी अब क्लोजिंग एंट्री भी बनानी है। एक और हमें इसको सेटल करने के लिए एक और जो एंट्री पास करेंगे वो ये करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा जो है वो डिक्रीज़ हो गया। एक तो हमें पता चल गई तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब सेल्स रेवेन्यू तो थी, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल के लिए हम किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना, वो क्या था? कैश। कैश हमारा क्या हो गया? डेबिट हो गया। कैश डेबिट हो गया एंड अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट हो गया। इस तरह से हमारी पूरी जो जॉब होती है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो क्लोज़ हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अब हमने बताना है कि हमारा ये जो हमने सारी एंट्रीज़ जर्नल एंट्री की थी, उसका इम्पैक्ट हमारा कहाँ पे जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनका इम्पैक्ट कहाँ जाता है? जैसे हमारा अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हुआ था,
क्यों इंक्रीज हुआ था? क्योंकि अभी हमें कैश नहीं रिसीव हुआ अपने कस्टमर से। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था हमारा, रेवेन्यू क्यों इंक्रीज हुआ था? क्योंकि हमने अपने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर दिए थे अपने कस्टमर को। नो कैश येट रिसीव्ड, कैश अभी तक अपने कस्टमर से रिसीव नहीं हुआ। अब अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होता है? एसेट होता है। एसेट किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है? बैलेंस शीट में होता है। बैलेंस शीट में जाता है ये। देन रेवेन्यू हमारा क्या होता है? ये हमारा सेल्स होती हैं। सेल्स हमारी कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? इनकम स्टेटमेंट में। ओके। अब कैश, कैश की डीलिंग हम किसके साथ कर रहे होते हैं? कैश फ्लो के साथ। जैसे ही कैश रिसीव हो जाएगा तो हम कैश रिसीव होगा, कैश रिसीव जैसे ही होगा तो ये हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। अब ये हमने बता दिया है कि इनका इम्पैक्ट किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। अब लास्ट बात मेरी ये है कि मैंने आप लोगों को एक एक हेड का बताया है कि किस हेड में लाई कर है, लेकिन एक्रूड रेवेन्यू इटसेल्फ जो है वो एसेट कंसीडर किया जाता है। एक्रूड रेवेन्यू इटसेल्फ क्या होता है? एसेट कंसीडर किया जाता है। ये एसेट क्यों कंसीडर किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि हमारा अकाउंट रिसीवेबल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमें फ्यूचर में कैश रिसीव होना है। तो वो कैश जो होता है वो लीगली जो कंपनी है वो उसको इन फ्यूचर में रिसीव करना होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल इटसेल्फ क्या है? एसेट है। एसेट क्या है? कैश है। कैश हमें फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए एक्रूड रेवेन्यू को हम एसेट के तौर पर कंसिडर करते हैं, जो कि ये भी बैलेंस शीट में डायरेक्ट एज अ होल बैलेंस शीट में चला जाता है। ये जो है ना इंडिविजुअली, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये जब आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना, फॉर एग्जांपल क्विक बुक्स यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप एक-एक जर्नल एंट्री को पुट करेंगे ना, तो वो ऑटोमैटिकली आपके अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ है, एसेट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में शो होने लग जाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, वो सेल्स में चला जाएगा, सेल्स से इनकम स्टेटमेंट में शो हो जाएगा। तो ये पर्पज़ इसका ही है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर ईज़ी लगा होगा और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर है वो हमारा होगा डेफर्ड रेवेन्यू पे, जो इसका और इन दोनों का डिफरेंस ही होता है ये दोनों। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख़्याल रखें और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू में। अल्लाह हाफ़िज़।